हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता ही है, मैं अकाउंटेंट्स के लिए और जो फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं टैक्सेशन का, अकाउंटिंग का, उनके लिए वीडियो बनाता हूं। और जो भी कोई अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, देहरादून से रिलेटेड है, देहरादून में रहता है, तो वो अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। 100% जॉब गारंटी कोर्स कराया जाता है टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन का, जूनियर अकाउंटेंट से लेकर अकाउंट्स मैनेजर तक के लेवल तक का, जिसमें सभी चीजें आ जाती है ऑलमोस्ट। बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है। टैली, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, टीडीएस, ईपीवीएसआई, कस्टम, और आपका जितनी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, वो सब चीजें सिखाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए जनरली सीए के पास ही जाना पड़ता है। अकाउंटेंट ये काम नहीं कर पाता क्योंकि उसको मार्केट वैल्यू अगर नहीं पता होती है। तो आप ये सीखना इसमें कि अगर आप अकाउंटेंट हैं और इसको फाइनलाइज कर रहे हो बुक्स को, तो वो सीखोगे। अगर आप फ्रीलांसर वर्क करते हो, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालना सीखोगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से करेंगे। जॉय लिमिटेड परचेज 20,000 kilograms ऑफ रॉ मटेरियल एट टू 20 पर किलोग्राम्स ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 में। तो इसने 20,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल परचेज करा है 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। दे फर्निश यू फॉर इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। अब देखो, इन्होंने ओपनिंग इन्वेंट्री और अमाउंट, यूनिट्स और अमाउंट्स। फिनिश्ड गुड्स खरीदा था 2,000 यूनिट्स, 1 लाख रुपए का। रॉ मटेरियल खरीदा था 2,200 यूनिट्स और 44,000 रुपए का। डायरेक्ट लेबर लगी है 3,06,000 रुपए की। फिक्स्ड ओवरहेड लगा 3 लाख रुपए का। सेल्स लगा हुई है हमारी 20,000 यूनिट्स, 11,20,000 रुपए की। क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई फिनिश्ड गुड्स की 2,400 यूनिट्स, रॉ मटेरियल्स की 1,800 यूनिट्स। ये सिचुएशन हमारी है। ठीक है, अब हम इस सिचुएशन के थ्रू और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो रहा है। द प्लांट हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 30,000 यूनिट्स। प्लांट की कैपेसिटी है 30,000 यूनिट्स बनाने की। Units of finished product per annum. However, the actual production of the finished products during the year 2020-21 was 20,400. एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है 30,000, तो हमारी कैपेसिटी है बनाने की, लेकिन हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ? 20,400 यूनिट्स का हुआ। ड्यू टू फॉल इन द मार्केट डिमांड, द प्राइस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स इन विच द रॉ मटेरियल हैज बीन यूटिलाइज्ड इज एक्सपेक्ट टू बी सोल्ड एट द 40 पर यूनिट। और मार्केट डिमांड कम होगी। मार्केट की डिमांड कम होने से ये हुआ कि वो गुड्स 40 रुपए के पर केजी के हिसाब से बिकता है। और द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल वाज ₹90 पर किलोग्राम, और उसकी रिप्लेसमेंट कोड यानी कि वापस लेके दूसरा माल लेने की कॉस्ट 19 रुपया है। अब आता है, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंटरी एज एट 31 मार्च 2021 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है। अब हम इसको देखते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी कैसे निकालिए। बहुत सिंपल सा है, कंफ्यूज मत होना जरा भी। सबसे पहले एक टेबल बना लो आप, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम करा 20,400, क्वेश्चन में दे रखा था। और कैसे ये मैं वर्किंग में बता दूंगा। और 20 के हिसाब से परचेस करा था। ठीक है, 4,08,000। डायरेक्ट लेबर लगी थी 3,06,000। डायरेक्ट लेबर लगी थी हमारी, आपको दिखा देता हूँ एक बार। डायरेक्ट लेबर लगी थी 3,06,000 रुपए की। और फिक्स्ड ओवरहेड निकालने का तरीका ये है। फिक्स्ड ओवरहेड, आ जाइए आप पीछे बैक। फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास 3 लाख है। कितनी यूनिट्स के लिए है हमारे पास ये हमारे पास है 30,000 यूनिट्स की कैपेसिटी के लिए। फिक्स्ड ओवरहेड है 3 लाख डिवाइड बाय 30,000 यूनिट्स। और हमने 20,400 यूनिट्स कंज्यूम कर दिए। ठीक है, इंटू 20,400, तो 2,04,000 ये हमारे पास आई है। हमारे पास अमाउंट आई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की 9,18,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स पर यूनिट 9,18,000 टोटल कॉस्ट आई है। डिवाइड बाय हमने कितना प्रोडक्शन करा है 20,400। हमने प्रोडक्शन सॉरी कंज्यूम करा है 20,400, इज इक्वल टू 45 रुपए कॉस्ट आई है हमारी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बाजार की जो मार्केट की वैल्यू होगी 40 रुपए, हमारी आई है 45 रुपए, बाजार की होगी 40 रुपए। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आगे देखिए। सिंस नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट, कॉस्ट से कम है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश्ड गुड्स विल बी वैल्यू ₹40। ये सब आप सब अकाउंटेंट फ्रेंड्स को पता होगा, या जो फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं। हमें कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लोअर लेना होता है फिनिश क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2।
As NRV of the finished goods is less than its cost, relevant raw materials will be valued this replacement cost that is 90 per kg. Therefore, the value of closing inventory. अब closing inventory कैसे निकालेंगे? 2400 यूनिट्स. आप थोड़ा सा देख लीजिए 2400 यूनिट्स कहाँ से आई थी हमारी. ये देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स पड़ा था 2400, रॉ मटेरियल्स पड़ा था 1800. अब आइए वापस. फिनिश गुड्स पड़ा होता 2400 इंटू 40 रुपए के हिसाब से निकाला, क्योंकि 40 रुपए के हिसाब से मार्केट वैल्यू कम थी, 96,000. और हमारे पास आया है रॉ मटेरियल्स है 1800 यूनिट्स. 1800 यूनिट्स 19 पर केजी के हिसाब से, 19 रुपए पर केजी के हिसाब से. क्यों? रॉ मटेरियल्स की हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट 19 रुपए आई थी, तो 34,200 रुपये. और अब देख लेते हैं आगे क्या है वर्किंग नोट्स में. कैलकुलेशन रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्स ड्यूरिंग द ईयर. कंज्यूम कितना हुआ? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी हमारे पास? बैक देख लीजिए. ओपनिंग इन्वेंट्री, ये ध्यान रखना बस, ओपनिंग इन्वेंट्री 2000 थी और हमने परचेज करी थी 20,000. ठीक है. और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1800 रुपये. तो अब देखते हैं हम. ओपनिंग इन्वेंट्री थी 2200, एट परचेज करी 20,000, टोटल होगी 22,200, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 1800. तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम है 20,400. अदरवाइज क्वेश्चन में दे ही रखा था कि 20,400 कंज्यूम हुआ. ये यहाँ दे रखा था 20,400. फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 20,400. तो फ्रेंड्स कुल मिला के हमारे पास ये आया. हमने इसमें ये निकाला कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आई. तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट आई है, हमने जो कैलकुलेशन करी है, हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई है 45 रुपए, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसको वसूल करने की लागत यानी कि बाजार की वैल्यू होगी 40 रुपीज. तो विच इज लोअर. उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनाते हैं उस हिसाब से कॉस्ट निकाल दीजिए. ठीक है. तो मैंने पीछे दे ही रखा है. तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक इतना ही छोटा सा ही था. और अगर आप देहरादून से रिलेटेड हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. 100% जॉब दिलाई जाती है. और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं जो पहली फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब कीजिए. चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.